नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। पेपैल ने नॉन फंजिबल टोकन खरीद और ट्रांसफर सिस्टम के लिए पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करके अपना खुद का ब्लॉकचेन इकोसिस्टम बनाने की दिशा में बड़ी प्रगति की है। एप्लीकेशन मार्च में फाइल की गई और 21 सितंबर को पब्लिश हुई। एनएफटीज के साथ ऑन चेन और ऑफ चेन दोनों ट्रांजैक्शंस करने के साधन का वर्णन करता है। पेटेंट एप्लीकेशन जो अभी भी पेंडिंग है, एक ऐसे सिस्टम का वर्णन करता है जहां यूजर्स थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से एनएफटीज खरीद और बेच सकते हैं। उस प्रोवाइडर को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, हालांकि टेक्स्ट में इथेरियम का उल्लेख किया गया है। सिस्टम को विभिन्न तरीकों से कस्टमाइज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ये गवर्नेंस टोकन के डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से फ्रैक्शनाइज्ड परचेजेस को अकोमोडेट कर सकता है, जिसे तब खुद ट्रेड किया जा सकता है। इसके अलावा एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा हुआ एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म के माध्यम से एनएफटी लिक्विडिटी को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एनएफटीज रॉयल्टी से भी इनकम अर्न कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैसे जैसे ट्रेडिशनल और क्रिप्टो नेटिव ब्रांड्स समान रूप से टेक कनेक्टेड अपैरल को अपनाना शुरू करते हैं, इस ट्रेंड के पीछे लीडिंग स्टार्टअप्स में से एक IYK ने अपने NFT ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए सीड फंडिंग की घोषणा की है। उसने उन ब्रांड्स के लिए प्रोसेस को ऑटोमेट करने में मदद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है जो फैशन और अन्य प्रोडक्ट्स में डिजिटल जुड़ाव जोड़ना चाहता है। गुरुवार को IYK ने घोषणा की कि उसने कोलैब प्लस करेंसी, 1KX, लैटिस कैपिटल, सिनर्जिस कैपिटल, पाम ट्री क्रू और कूप रिकॉर्ड्स की पार्टिसिपेशन के साथ वेंचर कैपिटल जायंट एंडरसन हॉरोविट्ज के नेतृत्व में एक राउंड में $16.8 मिलियन जुटाए हैं। IYK नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप्स प्रदान करता है, जिसे अपैरल्स और अन्य प्रोडक्ट्स में एम्बेड किया जा सकता है। साथ ही उन्हें ब्लॉकचेन टोकन या NFT से जोड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रदान किया जा सकता है। ये लोगों को ऑथेंटिसिटी का एक टोकनाइज्ड सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए स्मार्टफोन से कनेक्टेड टी-शर्ट, कैप या खिलौने को स्कैन करने की अनुमति देता है, जो डिजिटल कनेक्ट कंटेंट और कम्युनिटीज तक एक्सेस पास के रूप में भी काम कर सकता है। स्टार्टअप पहले ही अडास, अटलांटिक रिकॉर्ड्स, बिलियनियर बॉयज क्लब और जॉनी वॉकर जैसे प्रोमिनेंट ट्रेडिशनल ब्रांड्स के साथ साथ कॉइनबेस, MNTGE, पजी पेंगुइन्स और 9DCC जैसे क्रिप्टो ब्रांड्स के साथ भी काम कर चुका है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। जाने माने गेम डेवलपर एपिक गेम्स ने हाल ही में अपने वर्कफोर्स में भारी कमी का खुलासा किया, जिससे कि उसके लगभग 16% स्टाफ यानी कुल 830 लोग प्रभावित हुए। ये स्ट्रैटेजिक मूव कंपनी के मेटावर्स इकोनॉमी की ओर बदलाव की प्रक्रिया है। अपने एम्प्लॉयज को एक कम्युनिकेशन में CEO टिम स्वीनी ने कंपनी की बढ़ती कॉस्ट और एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करने में उनकी भूमिका पर जोर देते हुए इन ले-ऑफ्स की आवश्यकता को समझाया। विशेष रूप से अफेक्टेड वर्कफोर्स में से लगभग 1/3 ने डेवलपमेंट रोल्स निभाए, जबकि अन्य 250 एम्प्लॉयज बैंडकैम्प और सुपर ऑसम डिपार्टमेंट से जुड़े थे। इस कटौती के पीछे मुख्य कारण मुख्य रूप से एपिक गेम्स के मेटावर्स सेंट्रिक बिजनेस मॉडल में ट्रांजिशन के फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन में निहित है। क्रिएटर्स के लिए फोर्टनाइट को मेटावर्स इकोसिस्टम में बदलने के कंपनी के महत्वाकांक्षी परिवर्तन में पर्याप्त खर्च हुआ है, विशेष रूप से प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट्स के कारण। इन डेवलपमेंट्स के बावजूद एपिक गेम्स टेक जायंट्स एप्पल और गूगल के साथ चल रहे कानूनी विवादों के प्रति प्रतिबद्ध है, जो कई सालों से जारी है और पर्याप्त खर्च जनरेट भी कर रहा है। कंपनी इन लंबी कानूनी लड़ाइयों को जारी रखने के साथ साथ कॉस्ट रिडक्शन एफर्ट्स की आवश्यकता को पहचानती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेजर लीग बेसबॉल ने एंजल्स और रेस के बीच 20 सितंबर के खेल के लिए एक वर्चुअल बॉल पार्क एक्सपीरियंस शुरू किया, जो कि वास्तविक समय में बेसबॉल गेम को चित्रित करने के लिए चौंकाने वाले 3D ग्राफिक्स का उपयोग करता है। ब्रिटिश मेटावर्स कंपनी इम्प्रॉबेबल के साथ पार्टनरशिप में निर्मित इसमें शुरुआती बग शामिल नहीं थे, क्योंकि वर्चुअल बॉल पार्क UI थोड़ा अस्थिर था। लेकिन किसी भी नई चीज़ की तरह अनुभव भी समय के साथ बेहतर होना चाहिए। यूजर्स फ्री में ऑनलाइन लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने वाले अन्य लोगों के साथ नेविगेट करने और बातचीत करने में सक्षम होंगे, एक एक्चुअल बॉल पार्क के चारों ओर घूमने के समान। हालांकि वीडियो गेम दिखने वाली जगह में और कोई लोकल ब्लैकआउट
रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। गेम का एक्चुअल ब्रॉडकास्ट सुना जा सकता है और डिजिटल स्क्रीन पर उस वर्चुअल स्पेस में दिखाया जाएगा जो बॉल पार्क के जंबोट्रॉन्स को मिमिक करता है। अभी के लिए वर्चुअल बॉल पार्क सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, मीडिया और बिजनेस डेवलपमेंट के MLB एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट केनी गर्श ने कहा। इसका उद्देश्य अंडरलाइंग मीडिया मॉडल को बदलना नहीं है, क्योंकि ये MLB गेम देखने से संबंधित है और टीवी रेटिंग को प्रभावित नहीं करेगा। ओवर टू यू रोशनी। क्रिप्टो कस्टडी टेक कंपनी फायरब्लॉक्स ने फाइनेंशियल इंडस्ट्री के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस को सर्विस देने के लिए टोकनाइजेशन फर्म ब्लैकफोल्ड को एक्वायर किया है। एक्विजिशन से टोकनाइजेशन में फायरब्लॉक्स की क्षमताओं का विस्तार होगा। ट्रेडिशनल एसेट को ब्लॉकचेन पर ट्रेड करने की अनुमति मिलेगी, जिसमें टोकन कस्टमाइजेशन, ऑर्केस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एडवाइजरी शामिल है। कंसल्टेंसी फर्म बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार टोकनाइज एसेट का मार्केट 2030 तक $16 ट्रिलियन तक बढ़ सकता है। डील की फाइनेंशियल टर्म का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि मामले से परिचित एक व्यक्ति ने कहा कि एक्विजिशन का आंकड़ा $10 मिलियन है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3bustv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।